अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साईफाई टेक। इस वीडियो के अंदर हम सोल्यूशन देखने वाले हैं जी CS304P के असाइनमेंट का। ये असाइनमेंट नंबर 1 और लास्ट डेट है इसकी नवंबर 5 और इसको हमने सबमिट करवाना है डॉक फॉर्मेट में, यानी कि आपने वर्ड की फ़ाइल बनानी है, उसके अंदर इसका सोल्यूशन आपने रखना है और वो जो वर्ड की फ़ाइल होगी उसको सबमिट करवाना है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये कि आप जो वर्ड की फ़ाइल बनाएंगे उसका नेम आपने अपनी VUID से रखना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ओके। तो चलें बगैर देर किए देखते हैं सोल्यूशन क्या है। इसके अंदर उन्होंने हमें ये ना एक सिनेरियो दिया हुआ है, इसको आप अगर डिटेल से पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ठीक है। मैं तो इसको डिटेल से नहीं पढ़ने वाला ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। हमने ये करना है, ये हमारे सिनेरियो दिया हुआ है एक सॉफ्टवेयर का, उसका एक सिस्टम का ये सिनेरियो, ठीक है, सॉफ्टवेयर सिस्टम का। तो उसका हमने ये करना है क्लास डायग्राम बनानी है। अब क्लास डायग्राम के अंदर क्या होता है, देखें, क्लास डायग्राम के अंदर हम क्लासेस जो होती हैं हमारे सिस्टम की उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उन क्लासेस का आपस के अंदर जो रिलेशनशिप है उसको हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये है कि जो सिंटैक्स है ना इसका वो ये है कि यहाँ पर इस तरह का हम एक बॉक्स लेते हैं, उसके ऊपर सबसे पहले हम फाइल का उसका सॉरी जो हमारी क्लास होती है उसका नेम लिखते हैं, क्लास का नेम। उसके नीचे वाले सेक्शन के अंदर हम क्लास की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, यहाँ कह लें वेरिएबल्स जो होते हैं उनका नेम लिखते हैं। जैसे ये एक क्लास है फाइल, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, नेम, साइज़, कंपोनेंट, कंटेंट्स, ठीक है। उसके बाद उससे नीचे वाला जो सेक्शन होता है उसके अंदर हम उस क्लास के फंक्शन लिखते हैं, जैसे ओपन और क्लोज। बाकी यहाँ पर फिर हम उसका रिलेशनशिप जो है ना वो डिफ़ाइन करते हैं। ये जो एरो है ये इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप को शो करता है और जो मोस्टली हम रिलेशनशिप यूज़ करते हैं वो हम करते हैं एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन और इनहेरिटेंस, ये तीन ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चलें देखते हैं कैसे बनाना है। अच्छा, इसके लिए आपने चले जाना है अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर आपने लिखना है draw.io, जैसे मैंने लिखा हुआ है, और आपने draw.io लिख के एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक स्टूडेंट को मुश्किल पेश आती है कि जिस तरह ये मेरा दिख रहा है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कई स्टूडेंट्स को इस तरह का नहीं दिखता। तो इसका अगर आपको इस तरह का दिख रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन सारे इस तरह ही आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई आपके ऑप्शन थोड़े डिफरेंट आ रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा जी अरेंज के अंदर या एक्स्ट्रा के अंदर और यहाँ पे अपीयरेंस और अपीयरेंस सॉरी थीम और थीम के अंदर क्लासिक, ठीक है। और एक ये थीम है जो स्टूडेंट को नज़र आता है, लाइक ऑटोमेटिक पे जाता हूँ, नहीं अप्लाई हुआ, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा सिंपल। हाँ, ये देखें ऊपर अब ऑप्शन चेंज हो गए हैं। तो अगर आपको इस तरह का नज़र आ रहा है, सिंपली अब यहाँ पर आएँ, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद थीम में, और थीम में आने के बाद क्लासिक सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये इस तरह का होना चाहिए। खैर, अब यहाँ पर हम बनाएंगे अपनी क्लास डायग्राम, ओके। तो क्लास डायग्राम बनाने के लिए यहाँ हम सर्च कर लेते हैं ऊपर, ये देखें, यहाँ पर आए और सर्च करें क्लास डायग्राम, क्लास डायग्राम, ठीक है। इस तरह लिख के एंटर प्रेस कर दें। अब क्लास डायग्राम के रिलेटेड जो यहाँ पर हमें चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। जैसे ये देखें, ये आ गया, ओके, वर्टिकल कंटेनर हमारा आ गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे ऊपर हम लिखेंगे क्लास का नेम। तो हमारा जो क्लास का नेम है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये भी बस मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि आपने किस तरह बनाना है, ठीक है। क्लास नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से आप ये कनेक्टर लाइन ले लें और इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक हम कर देंगे कनेक्ट, ठीक है। यहाँ फिर सेक्शन थोड़ा बड़ा कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा सेक्शन बन गया। अब क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पर टेक्स्ट ले लें, ठीक है। अब टेक्स्ट हमने ले लिया, इसको थोड़ा सा ऐसे इसके अंदर फिट कर लें। ये बस आपको एक दफ़ा करने की ज़रूरत है, बाकी क्लासेस के लिए फिर आप इसी को कॉपी कर लेना, ठीक है। ये आपका हो गया इतना यहाँ तक, ठीक है। अब आप क्या करें, इस टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लें टेक्स्ट बॉक्स को, और यहाँ से हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, टेक्स्ट में आए और ये कर लें, ठीक है, इतना कर लें। और अब इसके अंदर आप प्रॉपर्टीज़ लिख लें और इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कर लें, Ctrl+C Ctrl+V, एक मिनट, जस्ट सही सिलेक्ट नहीं हुआ ये, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। और इसको नीचे ले आए ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे फंक्शन आ जाएंगे, ऊपर वाले में हमारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, वैसे तरीका और भी है। अच्छा, अभी आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, मतलब जो हम टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं ना वो सेंटर में आ रहा है,
टेक्स्ट बॉक्स अब सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। खैर मैं यहाँ पर टेक्स्ट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कहीं पर भी डबल क्लिक करके ना देखें, मैं अगर यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ ये मेरे पास पहला ऑप्शन टेक्स्ट का होता है, अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो टेक्स्ट आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब आपने अपनी प्रॉपर्टीज लिखनी है, जैसे प्रॉपर्टी 1 कह लें कि नेम हो गया। ठीक है, अभी ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि क्लास आपने बनानी किस तरह है, और फिर इसको कॉपी पेस्ट कर लें नीचे, Ctrl+C Ctrl+V कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर सेकंड नेम लिख लें, फिर कॉपी पेस्ट करके इसके नीचे, तो जितने हमने एट्रीब्यूट बनाने होंगे उस हिसाब से हम अपनी क्लास को एडजस्ट करते जाएंगे। और नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पर भी आप टेक्स्ट ऐड करके और फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलें अब मैं आपको प्रॉपर जो है ना वो दिखाता हूँ। क्लास डायग्राम मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। अच्छा जी, तो जो क्लास डायग्राम मैंने बनाई है वो कुछ इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखें, सबसे पहले ऊपर आपने एक क्लास बनानी है ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वो क्लास डायग्राम है जो हमारे सिनेरियो के मुताबिक हमने बनानी थी। ठीक है, सबसे पहले ऊपर आपने ये क्लास बनाने ली है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आपने ऑर्गेनाइजेशन के नीचे ये आपने बना लेनी है शिपमेंट क्लास। ठीक है, पहले ऑर्गेनाइजेशन आ गई, उसके नीचे शिपमेंट क्लास आ गई। ठीक है, अब शिपमेंट क्लास के नीचे आपने जनाब ये देखें, ये शिपमेंट क्लास के नीचे फिर आपने ये 1 2 3 क्लासेस बना लेने। ये भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है, डेस्टिनेशन, कंटेनर और ट्रांसपोर्ट सर्विस। ठीक है, और इस तरफ शिपमेंट क्लास के इस तरफ जो है ये आपने व्हीकल क्लास बनानी है। ठीक है, और व्हीकल क्लास से 2 क्लासें फिर इनहेरिट करवानी है, स्मॉल व्हीकल और लार्ज व्हीकल। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट सर्विस क्लास बनेगी उससे आपने सी ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट ये 2 क्लासेस इनहेरिट करवा लेनी है। ओके, और अगर इस तरफ आएँ तो यहाँ पर ये ठीक है, बाकी कंटेनर क्लास और डेस्टिनेशन क्लास से कोई क्लास इनहेरिट नहीं हो रही, जस्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस से 2 क्लास इनहेरिट कर रही हैं और 2 क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं जी आपकी व्हीकल क्लास में से। ये देख लें। ठीक है, तो इस तरह ये आपने पूरी क्लास डायग्राम जो है बनानी है। बाकी इसको आपने अप्रोप्रिएट जूम करके, ठीक है, पूरी स्क्रीन के ऊपर इस तरह जूम करना है कि ये पूरी स्क्रीन के ऊपर फुल पूरी स्क्रीन के अंदर ये पूरा आ जाए आपकी पिक्चर ना। ठीक है, जूम करके आपने ले लेना है इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए विंडो की शिफ्ट और एस, ठीक है, ये आपने प्रेस करना है और इस तरह से आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। विंडो की शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो स्क्रीनशॉट लेने की आपके पास फैसिलिटी ओपन हो जाती है। लाइक मैं ये दोबारा करके दिखाता हूँ, विंडो की शिफ्ट और एस, तो ये देखें अब मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। ठीक है, जब आप स्क्रीनशॉट ले लें तो आपने करना है, आपने ना एक आप फाइल बनानी है, वर्ड की फ़ाइल अपनी VUID के नेम से। मैं यहाँ पर चला जाता हूँ अपने जहाँ पर मैं असाइनमेंट्स की सारी फाइल रखी हैं, ये रही। और यहाँ पर मैं करता हूँ जो हमारी असाइनमेंट है ना, इसके नाम से यहाँ पर मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ, क्योंकि मैं सारी असाइनमेंट बनानी होती जितनी भी आती हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको हर असाइनमेंट की वीडियो मिल जाएगी। और आप कोई पेड बनाना चाहें कोई भी असाइनमेंट तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। खैर यहाँ पर CS 304 आई थिंक मैंने पहले से इस नाम का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ये रहा 304P। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करूँगा, मैं न्यू एक फ़ाइल बना लेता हूँ, डॉक्स की फ़ाइल, और इसका नाम आपने अपनी स्टूडेंट आईडी जो है वो लाइक मेरी ये है। ठीक है, ये आपने रखना है। ठीक है, जो आपका स्टूडेंट आईडी होगी वो मेरी ये थी, दोबारा से बता रहा हूँ, तो ये मैंने इस नाम से बना लिया। ठीक है, अब इसको हम ओपन करेंगे और इसके अंदर सिंपल आपने बस वो एक पिक्चर ये पेस्ट कर देनी है। ठीक है, अभी ये मैंने ज़रा जूम आउट करके ली थी तो यहाँ पर पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन आपने प्रॉपर इसको जूम करके लेना है और मेक श्योर करना है कि ये चीज़ें लाइक क्लास के नेम वगैरह बाकायदा पढ़े जा रहे हों। ठीक है, तो क्लास डायग्राम मैंने आपको पूरी दिखा दी, किस तरह बनाना है ये भी बता दिया। हाँ, एक चीज़ रह गई है, वो क्या रह गई थी, वो ये चीज़ कि ये जो लाइनें हैं ये कैसे लगेंगी। जैसे ये देखें, इस क्लास को हमने लिंक किया, तो ये कैसे किया, तो ये देखें जब आप किसी क्लास के ऊपर ऐसे एरो लेके जाएंगे ना, तो ये देखें यहाँ पर वो लिंक आ जाता है, लिंक करने का ऑप्शन आ जाता है। लाइक अगर मैं इसके ऊपर एरो ले गया हूँ तो ये देखें ये एरो आपको शो हो रहे हैं, इनके ऊपर लेके आऊँगा तो ऐसे पकड़ के जिससे लिंक रहना उसके साथ ऐसे कर दूँगा। ठीक है, बाकी इस एरो का अगर हेड चेंज करना है, लाइक इसको हम एरो का हेड कहते हैं जो, ठीक है,
तो इसको ऐसे सिलेक्ट करें और साइड के ऊपर ये आपको हेड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर स्टाइल में आए और ये देखें ये ऑप्शन है, ठीक है। जहाँ पर ये 1 PT लिखा होता है इसके नीचे ये हेड चेंज करने का ऑप्शन है। आप जो लाइन है ना इसके दोनों तरफ का हेड चेंज कर सकते हैं, ये लेफ़्ट वाला भी और ये राइट वाला भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरो मैंने यूज़ किया है, एरो हेड मैंने यूज़ किया, ये आपने सेट कर लेने हैं। अब आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपने अपनी कोई असाइनमेंट LMS हैंडलिंग या फिर पेड प्रोजेक्ट बनाना हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।